12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के मकान में हमारे आका पैदा हुए। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, कितनी औरतें जरा तवज्जो करो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जरा सुनो कि मैं जब छोटी सी थी अपने बाबा के घर में रहती थी, जब मैं चला करती थी तो पाँवों के नीचे पत्थर आता था, कोई कंकर आता था तो चुभा करता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैं जवान हो गई, मेरी शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। ओ लोगों सुनो, नबी की मोहब्बत में बैठने वालों सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मेरी शादी हो गई मैं अब्दुल्ला के मकान में चली गई, मेरे पेट में नूरे मुहम्मदी आ गया, आका जलवागर हो गए। पहले चला करती थी, पाँव में कंकर चुभता था, पत्थर चुभता था, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, अब मेरे पेट में नबी है, अब अगर चला करती हूँ मेरे पाँव के नीचे पत्थर आता है, कंकर आता है या कोई कांटा आता है तो चुभता नहीं है, बल्कि मोम बन जाता है। क़यामत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। चलो बैठे रहो, बैठो। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? अच्छा, पीछे वाले ये सोच रहे हैं ये बेचारे फंस गए दो चार तुम भी तो अपने मौला का प्यारा, सब लोग कहना हमारा नबी और आका कह दे मेरा गुलाम, बन गया काम। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, तुमने सुना होगा प्यारे, जरा सुनो, चौदरपुर के, सही नाम, चौदरपुर के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे नबी जब पैदा हुए 1 दिन के हो गए, 2 दिन के हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के हो गए। अब हजरत हलीमा मेरे नबी को लेने आ गई। सारी औरतों ने बच्चे मालदारों के ले लिए, मगर मेरे नबी ने किसी को पसंद नहीं किया सिवाय हलीमा के। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा भूखी थी, ऊंटनी बीमार भूखी थकी मांदी थी, ऊंटनी दरवाजे पे छोड़ दी। हजरत हलीमा फरमाती है, मैं नबी जब 8 या 7 दिन के थे, मैं आमना के पास गई, मैंने सलाम किया, कब का बीबी आमना मुझे बच्चा चाहिए। का क्यों चाहिए? का हम गरीब हैं, हमें जो दूध पिलाएंगे मजदूरी मिलेगी, हम उससे अपने बच्चों को पालेंगे। मेरे नबी की माँ कहने लगी, ये बच्चा तो यतीम है, इनके बाबा इंतकाल फरमा चुके हैं। मेरे नबी जब पेट में थे तभी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे चौदरपुर के गयूर मुसलमानों सुनो,
मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कहने लगी, आमना तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, कम से कम इस बच्चे का दीदार तो करा दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा के कहने पर हजरत आमिना धीरे धीरे कपड़ा हटा रही है, और जब कपड़ा हटाया मेरे नबी मुस्कुरा दिए। हजरत हलीमा की सुनो, मेरे नबी मुस्कुराए। हलीमा कहती है, ऐसा लगता था जैसे नबी के होठ गुलाब की पंखुड़ियां हैं, मुस्कुराहट खेल रही है। और ये भी सुनो, मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे तो सोते हुए मुस्कुरा रहे थे, जागते हुए नहीं। जब छोटा बच्चा सोता हुआ मुस्कुराए तो कितना प्यारा लगता है। मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे, होठ ऐसे थे जैसे गुलाब की पत्ती। बरेली के इमाम से रहा ही नहीं गया, कलम उठाया और बोले, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। अरे यार प्यार से बोल दो। आज देखेंगे बारिश इंशाअल्लाह हमें नहीं हटा पाएगी, क्योंकि ये भी रहमत है। क्या है बोलो? तो फिर छतरी क्यों लगाए पड़े हो? लेकिन तवज्जो रखो। नहीं 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 नहीं, मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। तवज्जो रखो, वरना फिर सबको नजराना देना पड़ेगा ना। तवज्जो रखो। मुझे सच बता रहा हूँ, जब मैं पहली मरतबा आपके यहाँ, मुझे हजरत जैसे आपने बताया ना इन लोगों के बारे में, मतलब इन्होंने बहुत पहले तारीख ले ली, वरना मेरी तारीख कितनी टकरा रही है मालूम है, जल्दी हाथ नहीं आती है। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए। दुआ करो मेरे लिए, अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मेरी बहनें भी दुआ करेंगी। वो तो मैंने सनीचर वाली बात ऐसी कह दी थी, समझे, मगर फिर भी बात तो सच्ची है ना। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। सोच रही इनके यहाँ तो मैं चाय पी के आया हूँ, मेरी बहन ने उसने खाना भी खिलाया जिनकर खा के आया हूँ। कहीं वो ना सोचती हो कि मुझे पता होता ना तो हरी मिर्च और डाल देती, समझ रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जब आदमी अच्छे तो औरतें भी अच्छी होंगी। बोलो ना, औरतें अच्छी है ना। बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या? डर रहे हो क्या? मैं मोबाइल बंद कर दूं क्योंकि लोग इस टाइम तकरीर सुनते हैं ना। अब सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कह, मेरे नबी कितने दिन के? 8 दिन के। होठ ऐसे हो रहे हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ी। हलीमा बोली, सलाम बहुत पढ़ा तुमने, आज सुनियो ये शेर कब का। नबी सो रहे हैं, सोते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कभी छोटा बच्चा उसके ऐसे करो तो मुस्कुराता है ना, कितना प्यारा लगता है। और मेरे नबी तो सारी दुनिया से प्यारे। जब मुस्कुराए तो आला हजरत भी मुस्कुरा दिए, बोले, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। बोलो ना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे खड़ो, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। तकबीर, जिंदाबाद। नबी की पैदाइश पढ़ रहा हूं, नबी का बयान चल रहा, सुनो, तवज्जो रखो। हजरत हलीमा कहने लगी, बात निकलना जाए, मेरी बहनें सुने, बेटा मेरा चांद, मेरा बाबू, मेरा कबूतर,
बातें मत करो। हजरत हलीमा कहने लगी आमना आमना बच्चा तो बड़ा सोहना है, बड़ा प्यारा, बड़ा निराला, सारी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत। तभी तो बरेली के इमाम बोले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब जरा सुनो, हजरत हलीमा कहने लगी है तो सही, वरना एक गांव में तोड़ा के ले गए तो जितने फटा हुए थे सभी दे गए। 50 का नोट कई दुकानों पे चलाया, चले ही नहीं, 3-4 जगह टेप लगा हुआ था। खैर इस गांव में टेप लगे हुए नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्लियर कर देता। अब जो लाता होगा वो रुक जाएगा कि हजरत देखना ले, काय को नुकसान करो तुम्हारा। आका भी सो रहे लेकिन मुस्कुरा रहे। हलीमा कहने लगी आका कितने प्यारे, कितने सोहने। आमना आमना अगर इजाजत हो तो इस बच्चे को मैं गोद में ले लूं। हजरत आमना कहने लगी ओ बहन गोद में ले लो, मेरे नबी सुरमा लगे लगाए हुए थे, का गोद में ले लो। हजरत हलीमा फरमाती है जब मैंने बच्चे को गोद में लिया तो नबी जाग गए, और जब नबी जागे तो नबी ने हलीमा को देखा, हलीमा ने नबी को देखा। हलीमा फरमाती है मैं थकी मांदी थी, मेरे जिस्म में दर्द था, लेकिन जब नबी की नजर पड़ी सारी थकावट दूर हो गई। बरेली के इमाम ने कलम उठाया और उठा करके लिख दिया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ये देखो बीच में नारा किसके याद है। आज देखता हूं तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है, चादर 14 करेक्ट करेक्ट। अब बता दियो अगर गलत बोलूं तो। चादरपुर भी चलेगा लेकिन चौधरपुर। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। अब बैठ ही जाओ यार, तुम्हारे लिए सोफा लाना पड़ेगा क्या। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तुम तो कमेटी वाले हो यार, तवज्जो रखो। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, बोलो या रसूल अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे विनायत पे लाखों सलाम। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। नहीं बोलोगे ना ना ना, तुम मत बोलो। तुम क्यों बोलोगे, तुम तो बस बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारे लिए चाय आएगी। सुभान अल्लाह भी यही बोलेंगे, अल्लाह अकबर भी ये रख दो बेटा, सब कुछ ये बोलेंगे, तकरीर भी हम ही। तो बैठे रहो, कहीं समझ में आ जाए तो सर हिला दियो, वरना चलो। अल्लाह के बंदों से बुलाया तो कुछ उखेड़ो तो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल। या रसूल अल्लाह, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ले रख लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था
झुकाने के काबिल। नमाज पढ़ते हो? कम बोल रहे। अच्छा, जुमे की तो पढ़ते ही हो गए, या जुमा भी गोल है? बाज आदमी और औरत भी इतनी बड़ी सनीचर है, सही बता रहे हूं, जुमा भी गोल कर देता है। हजरत 8 दिन हो जाएंगे मेरी बहन को नहा नहीं सकती, चूल्हा हर दिन पुतेगा ये। हाँ, मैं कह लो मैं सही चल रहा, तुम्हारा छेड़ा छाड़ी मत करो। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो रखो। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मर्द औरत आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? और अपना क्या हाल है? ईमानदारी से जुमे के दिन नहाएगा, धोएगा, बीवी से कहेगा इतर कहाँ रखा, इतर अब याद आएगा, अब लगाएगा ये खुशबू, वैसे पूरा हफ्ता बदबूदार घूमता रहता। हाँ हजरत, अब लगा वो भी लाएगी सड़ा हुआ इतर जो पिछले साल खरीदा था, खत्म ही नहीं हुआ, और लगाई और लगाने के बाद अब जा रहे हैं जुमे में खांसते हुए, पूरा मोहल्ला देख रहा, इतना बोलता हुआ जा रहा ताकि सब लोग समझे कि जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है। और मस्जिद में जाते ही अगर 2 मिनट ज्यादा हो गए ना, तो कभी इमाम साहब को देखेगा तो कभी घड़ी को, कभी इमाम साहब को तो कभी घड़ी को। सलाम फेर गए, इतनी जल्दी भाग के, यार इमाम साहब को निकालो भाई। बोले क्यों? बोले यार इन्हें टाइम का ही पता नहीं चलता। इनसे ये पूछो 2 मिनट तो मस्जिद में बैठ जाते तो क्या मर जाते? और अगर मर भी जाते, इंतकाल हो भी जाता, मस्जिद में होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मस्जिद में बैठना इबादत, वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली बैठा रहे, कुरान भी ना पढ़े, तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, बैठ कर के सांसें ले रहा है, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? और अपना क्या हाल है? अपने तो गोदाम भरे पड़े होंगे नेकियों से, तुम्हें कहां जरूरत है नेकियों की? नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ता। अब मुझे पता चला इस गांव के कितने बहादुर लोग हैं, समझे? शेर आ जाए तो भागते नहीं है, बारिश आ गई तो भाग रहे हैं। तवज्जो रखो, तवज्जो, बैठो बैठो बैठो। अब जरा सोचो, गौर करो। थोड़ी थोड़ी कुर्सियां आगे कर लो, थोड़ी थोड़ी कुर्सियां आगे कर लो, पीछे वाले हो जाएंगे। आ जाओ, थोड़ी थोड़ी कुर्सी आगे कर लो। थोड़े थोड़े पीछे वाले आगे आ जाएं, जिसको जहां जगह मिले। आ जाओ, आगे बैठो, आओ बेटा, बैठो ना। सब खामोश होकर के बैठ जाएं, हजरत की तकरीर सुने। सब खामोश होकर के बैठ जाएं। हो गई हो गई। सुनना चाह रहे हो? बैठो बेटा, बैठो बैठो, बाबू बैठ जाओ, मोबाइल वालों बैठ जाओ। सुनना चाह रहे हो? बारिश आ गई फिर भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी कहां? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज
राज वफा कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सरकार ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। आज जाहिल भी गया लिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी गया आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी गया आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना।